मुसलमान का बेटा को मुख्यमंत्री का घोषणा कर देते तेजस्वी यादव जी और आरजेडी के लिए कांग्रेस या तो मानूंगा, है हिम्मत तो करे किसी मुस्लिम के बेटा को और दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा नहीं कर रहा। अम्बेडकर जी को लोकसभा जाने तक में रोक दिया, तो वो जो दलित विरोधी है उसके साथ चिराग जी के सुर कैसे एक साथ हो जाएगा। एनडीए में पशुपति कुमार पारस जी, नीतीश कुमार जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी सब सामूहिक तय करती है ना कि एनडीए का हिस्सा कौन है कौन नहीं है। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान हमारे साथ हैं। आपके केंद्रीय मंत्री का सूर आजकल राहुल गांधी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है या खटपट चल रहा है? एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कहीं से किसी को भी मुंह मारने का अधिकार नहीं है और एनडीए में बिल्कुल ठीक ठाक है। चिराग पासवान जी का सुर और राहुल गांधी जी का सुर मिल ही नहीं सकता। इसलिए जो अगर दलितों को सबसे ज्यादा ठगने का कोई काम किया है तो यही कांग्रेसिया और आरजेडी के लोगों ने किया है। जो कांग्रेसिया का लंबे समय तक देश में शासन रहा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न सम्मान तक नहीं लेने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा जाने तक में रोक दिया, तो वो जो दलित विरोधी है उसके साथ चिराग जी के सुर कैसे एक साथ हो जाएगा। इसलिए कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल है। जातीय गणना आप लोग केंद्र में कराएंगे? जातीय जनगणना आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना कराई है और जातीय जनगणना भी हुआ है, जातीय गणना हुआ है बिहार के अंदर और उस आधार पर सबों को समान अनुपात में विकास का कार्य भी सरकार करना शुरू कर दिया है। इसलिए देश में जातीय जगह सही समय का इंतजार कीजिए। हर चीज का एक समय है। अभी थर्ड फेज में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो संकल्प लिया है, सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे और जातीय जनगणना जातीय गणना तो सही समय पर सही निर्णय सरकार लेगी। पशुपति कुमार पारस एनडीए के हिस्सा हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता में यही तो खूबी है ना, जो व्यक्ति भी समय मांगता है सबको समय दिया जाता है। पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का हिस्सा है, वो मिलना चाहिए। बहुत सा राजनीतिक पॉलिटिकल विषय वस्तु होता है जिस पर नेताओं को मिलना होता है। चिराग पासवान और उनके सांसद जीजा तो मानते नहीं है कि पारस जी एनडीए के हिस्सा है। वो कहते हैं कि चिराग जी को अपना मंतव्य है, चिराग जी अपनी बात रख सकते हैं, उनकी रखने की आज़ादी है, लेकिन एनडीए में पशुपति कुमार पारस जी, नीतीश कुमार जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी सब सामूहिक तय करती है ना कि एनडीए का हिस्सा कौन है कौन नहीं है। लोकसभा में प्रतिकूल प्रचार किए हैं पारस जी। पारस जी ने लोकसभा में एनडीए के साथ दिखाई दिए हैं, कहीं सा ऐसा बहुत कहीं ऐसी। पासवान तो मानते नहीं। अब चिराग पासवान जी दोनों चचा भतीजा है, आप सब लोग जानते हैं। उनका व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, यह एनडीए की मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव क्राइम को लेकर लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। दलित और मुसलमानों आपके शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। अच्छा सवाल आपने किया। तेजस्वी यादव जी इतना ही मुसलमान का हितैषी है, अभी तक बिहार के अंदर और देश के अंदर ये आरजेडी वाले ने और कांग्रेसिया ने मुसलमानों को भाजपा के डर दिखाकर शासन किया है। वास्तव में मुस्लिम समर्थक है और मुस्लिम के हित चाहते हैं तो 2025 का सामने विधानसभा का चुनाव है, कोई मुसलमान का बेटा को मुख्यमंत्री का घोषणा कर देते तेजस्वी यादव जी और आरजेडी के लिए कांग्रेस या तो मानूंगा, है हिम्मत तो करे किसी मुस्लिम के बेटा को और दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा नहीं कर सकते हैं, केवल ठगने के काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जब देश में प्रथम बार भाजपा की सरकार बनी थी, सर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री जी बने थे, तो एक मुसलमान के बेटा को एपीजे अब्दुल कलाम जी को देश के राष्ट्रपति बना दिया था। और अभी नरेंद्र मोदी जी 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, 14 से लेकर 19 तक। अभी दलित के बेटा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ही बनाया, बिहार में राज्यपाल भी उन्हें बनाया और दलित के बेटी को देश के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाकर रखी हुई है। और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था आरक्षण के साथ छेड़छाड़ और आरक्षण के अंदर जो है आरक्षण तय करने की बात, वर्गीकरण करने के बाद देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी खारिज करने का काम किया है। इसलिए दलित का कौन शुभ चिंतक है ये सब दिखाई देता है। अब बिहार और देश के दलित देख रहे हैं,
अगर हिम्मत है तो 25 के चुनाव में आरजेडी के लोग इतना ही शुभचिंतक है तो दलित के बेटा को, बेटी को, या मुस्लिम के किसी बेटा को बना दे, मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर दे ना, तो मैं जानूंगा। और भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ सबका विकास की बात करती है, कहीं दलित के बेटा को ही मुख्यमंत्री बनाती है, कभी दलित के बेटा को राष्ट्रपति बनाता है, कभी राज्यपाल बनाता है, कभी मुस्लिम के बेटा को राष्ट्रपति बनाता है। ये परिवारवाद नहीं है। और आरजेडी और कांग्रेसिया लोग परिवारवाद की छत्ता मार के बिहार और देश के अंदर बैठे हुए हैं। चलिए, बीजेपी SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आरजेडी दलितों और मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों NDA के हिस्सा हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहे निज फोनेशन के साथ।